भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा भगवती तुलसी को दीपदान करने के संदर्भ में है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि भगवती तुलसी के लिए जब दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए और किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवती तुलसी जैसा कि आप सभी जानते हैं वृंदा के नाम से जानी जाती है और इस वृंदा का वन ही वृंदावन है, बहुत पवित्र स्थली है। तो भगवती वृंदा या तुलसी के लिए दीपदान का हमारे पुराणों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। भगवती तुलसी के लिए दीप प्रज्वलित करना, उन्हें दीपदान करना हमारे लिए सर्व सौभाग्य प्रदायक कहा गया है। भगवती तुलसी को दीप अर्पित करने से हमारे जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां और समस्याएं दूर होती हैं तथा भगवती की कृपा से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है और आधि एवं व्याधि अर्थात शारीरिक एवं मानसिक दोष एवं समस्याएं दूर होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवती तुलसी माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी है, क्योंकि वे माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। और इस प्रकार से भगवती तुलसी को दीप दान करने का अर्थ यह है कि हम भगवती महालक्ष्मी की ही पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम माता महालक्ष्मी की प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें दीपदान कर रहे हैं, तो भगवान श्री विष्णु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। अर्थात भगवती श्री तुलसी माता को दीपदान करना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण दोनों को प्रसन्न करना है, दोनों की कृपा प्राप्ति इससे संभव हो जाती है। अब यदि बात करें भगवती तुलसी के लिए दीपदान की, तो इसमें बहुत ज्यादा समस्याप्रद कोई बात नहीं है या कोई जटिल बात नहीं है। यह बहुत सरल प्रयोग है। संध्या के समय हमें प्रतिदिन दीपक जला के भगवती तुलसी के सामने रखना चाहिए। बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि इस दीपक के नीचे कोई धान्य रखें, चावल इत्यादि रखें, लेकिन हमारा यह विचार है कि किसी भी कर्म के लिए, किसी भी पूजा कर्म के लिए कर्म का साक्षी दीपक जलाया जाता है। उसके नीचे कोई धान्य होना, उस दीपक का कोई ना कोई आसन होना आवश्यक है। यदि आप दीपदान में दीपक दे रहे हैं और भगवती तुलसी को नित्य प्रति ये दीपक दे रहे हैं, इसमें आप आसन दे सकते हैं, नहीं भी देते हैं तो कोई दोषप्रद बात नहीं है। इसके बाद यदि बात करें तो दीपक जलाते समय क्या बोला जाए, क्या प्रार्थना की जाए, क्या मंत्र बोला जाए। तो जब भी आप दीपक प्रज्वलित कर भगवती तुलसी के सामने रखें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे भगवती, यह दीपक हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हमारे घर में, परिवार में आने वाली आधि व्याधि को दूर कर सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्रदान करें। इसके साथ ही हमें भगवती तुलसी के लिए मंत्र भी बोलना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। महालक्ष्म्यै वृंदायै नमः, महालक्ष्म्यै वृंदायै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप भगवती तुलसी के लिए दीपदान करें
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। यह दीपदान हमें पूरे वर्ष भर प्रतिदिन सायंकाल करना चाहिए, सूर्यास्त के समय करना चाहिए। फिर भी यदि समय का अभाव है तो कम से कम कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में तो 2 माह में तो ये करना ही चाहिए। कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में तुलसी के लिए दीपदान करने का, भगवान श्री कृष्ण के लिए दीपदान करने का, उनके दामोदर स्वरूप के लिए दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व हमारे पुराणों में बताया गया है। तो बहुत अच्छा तो यह होगा कि आप सभी वर्ष भर माता तुलसी के लिए दीपदान करें, और यदि यह संभव नहीं हो पाता है तो कम से कम कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास 2 महीनों के लिए तो सायंकाल दीपदान अवश्य करें। इस दीपदान में प्रयोग होने वाला दीपक, अर्थात जिस दीपक में आप बत्ती, घी की बाती लगाते हैं और उसे प्रज्वलित करते हैं, वह दीपक धातु का हो, मेटल का हो तो बहुत अच्छा है, पीतल का हो या चांदी का हो सकता है। यदि मिट्टी का दीपक लेते हैं तो मिट्टी का दीपक आपको रोजाना नया लेना होगा। एक बार काम में लिए गए मिट्टी के दीपक को दोबारा काम में नहीं लेवें। और यदि धातु का, किसी भी मेटल का दीपक है तो उसे मिट्टी से मांज करके, पानी से धो करके और रोज पुनः काम में लिया जा सकता है। आशा है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभप्रद रहेंगी और भगवती तुलसी के लिए प्रतिदिन दीपदान करके आप अपने लिए एवं अपने परिवार के लिए कल्याणमयी प्रार्थना करेंगे और इनका लाभ लेंगे एवं अपने मित्रजनों एवं परिजनों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।